बोले मैं भक्ति देवी हूँ। बोले भक्ति महारानी आप ऐसी अवस्था में? बोले क्या करूं, कलयुग का प्रताप इतना बढ़ चुका है कि ज्ञान वैराग्य मेरे दोनों बेटे ये तो बूढ़े हो गए, मैं जवान हूँ। क्यों? अभी हमारे इस मृत्यु लोक में, हमारे संसार में कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसी जगह हैं, हर गांव हर घर, अगर हमारे गांव में 100 घर हैं तो 100 में से 75 घर में आज भी कीर्तन भजन जोत बत्ती अभी तक तो होता ही है। बोले इसलिए मैं जवान हूँ थोड़ा और बच्चे मेरे बूढ़े हो गए, तो हे नारद आप कुछ ऐसा कार्य करो कि मेरे बच्चे जो बूढ़े हो गए हैं वो जवान हो जाएं। नारद ने कहा कि देवी मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप चिंता मत करें। नारद जी ने बहुत सारे वेद मंत्रों का उच्चारण किया, वेद वेदांती का पाठ सुनाया, लेकिन उन पे कोई असर नहीं हुआ। वो वहां पर लगे रह गए, घोर मेहनत करी। जब उनके वेदों का कोई अर्थ ही नहीं निकला, नारद जी परेशान हो गए और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि हे नारायण अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाए। कभी आकाशवाणी होती है, कहते हैं नारद तू सत्कर्म कर। नारद जी बोले तो क्या अब तक मैं सत्कर्म नहीं कर रहा था? दुनिया भर के वेदों का उच्चारण कर दिया, मंत्रों का उच्चारण कर दिया और आप कह रहे हैं कि सत्कर्म कर। तो हे महाराज मैं उस सत्कर्म क्या है ये पूछने के लिए ढूंढते ढूंढते मैं आपके पास आया हूँ। तो हे भगवान अब आप जी ये इसका निवारण बताइए कि सत्कर्म का अर्थ क्या होता है। सनत कुमार बोले नारद जी आप चिंता ना करें, अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है और भक्ति महारानी का संकट दूर करना है तो आप श्रीमद् भागवत का पाठ करवाएं। कहने वालों ने ये भी बताया जो हमारे बड़े बुजुर्ग महात्मा हैं कि नारद जी एक जगह में कभी टिक करके बैठते नहीं थे। क्यों? वो चलायमान थे, और जब तक 2-4 जगह इधर की उधर ना कर दें, आदत होती है अपनी अपनी, लेकिन वो करते थे जग कल्याण के लिए। बोले ये तो कभी एक जगह बैठते नहीं और सनत कुमार इधर उधर कहीं जाते नहीं, तो ये भागवत कैसे होगी? नारद जी बोले महाराज मैं उनके दुख की निवृत्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए और हम आसन बिछाते हैं तो यहाँ पर भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है नारद आप चिंता ना करें।